अगले तत्व की ओर चलते हैं, जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक सोच। इसका क्या महत्व है? हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं और मनोविज्ञान हमें यही बताता है कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति हमसे कैसा बर्ताव करता है हमारे हाथ में नहीं है। कितनी ठंड गिरती है, कितनी बारिश होती है, हमारे हाथ में नहीं है। मैं कहीं राह पे चल पड़ूं, मुझे कितना ट्रैफिक मिले, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे खुश रहना है और अपने सफलता के रास्ते पर सही तरीके से चलना है तो मुझे खुद के सोच पर अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। जब हम अपने विचारों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हर तरीके से विचार आते हैं। उसमें कुछ होते हैं सकारात्मक, कुछ होते हैं नकारात्मक। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें हमारी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और कुछ होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर लेकर जाते हैं। जितना मैं अवेयर रहूं, जितना मैं क्लियर रहूं अपने विचारों के बारे में, उतना मैं अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ सकती हूं और उनको बदल सकती हूं सकारात्मक विचारों में। बहुत सिंपल सी बात है। मेरे साथ अगर कुछ घटना हुई तो वो घटना होना या न होना, जैसे हमने देखा, मेरे हाथ में नहीं है। उस घटना में अगर मेरी नकारात्मक सोच आ गई तो मैं उस घटना में ही रह सकती हूँ कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन और कभी कभी कुछ साल भी। लेकिन अगर मेरी सोच सकारात्मक हो तो मेरा उसी मुसीबत की तरफ देखने का नज़रिया भी अलग होगा और मैं उसे शायद ज़्यादा आसानी से पार कर सकूं। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम कौन सी सोच ले ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। तो कोई भी घटना चाहे हमारी लाइफ में हो, उसमें मैं कौन सी सोच मिला के आगे बढ़ना चाहूँगी, ये मेरा चॉइस होता है और वो उसका उपयोग मैं हर रोज़, हर दिन, हर घटना के साथ कर सकती हूँ। हमारा अगला पैरामीटर अर्थात तत्व है आत्म अनुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बड़ा ही भारी शब्द है क्योंकि इसके साथ हमारे एसोसिएशंस है, हमारी मेमोरीज है जो बचपन से जुड़ी हुई है। जब हमारे माँ बाप हमें अनुशासन देते थे और हमें वो मानना पड़ता था, शायद उस वक्त ही हम अनुशासन को बहुत ही सकारात्मक रूप से नहीं देख पाते। हमें लगता है अनुशासन स्ट्रिक्ट होता है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं और अपने मन के हिसाब से मैं उसे नहीं देख सकती हूँ। हाँ, बचपन में ये ज़रूर हुआ करता था कि वो हमें बर्डन लगते थे और इसीलिए जब हम सफलता की बात कर रहे हैं, जो हमने तत्व रखा है वो अनुशासन नहीं रखा है, आत्म अनुशासन रखा है। क्योंकि जब दूसरे हमें अनुशासन देते हैं, काफ़ी बार वो बोझ लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे अंदर से ही मैंने कुछ अपने लिए ऐसे प्रिंसिपल्स तय किए कि जिससे मेरी खुद की लाइफ में अनुशासन आए, तो वो बर्डन कम महसूस होगा क्योंकि वहाँ मेरा चॉइस होगा कि यस, आई एम चूजिंग टू लिव बाय दीज प्रिंसिपल्स। आत्म अनुशासन ज़रूरी क्यों है? आज हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में और हमने देखा कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, एक रास्ता है उस तक पहुंचने का। तो अगर हर स्टेप में मुझे खुद के बारे में अवेयर रहना है, खुद पर काम करना है और हर रोज विकास के मार्ग पर जाना है, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ तत्व मुझे ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे जिससे मैं उस रास्ते पर अच्छी तरह चल सकूं। हम सुनते हैं हार्डवर्क के बारे में, हम सुनते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। हमारे रोल मॉडल्स जो हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो बड़ा कोई लीडर हो, हम देखते हैं कि हर कोई आत्म अनुशासन पे कितना निर्भर करता है। एक उम्र है ऐसी होती है कि जिसके बाद न माँ बाप हमें अनुशासित कर सकते हैं न और कुछ। हाँ, ट्रैफिक में पुलिस होते हैं, ये सब चलता है,
बट जहाँ पे अपनी सफलता का अपना मार्ग हो, वहाँ आत्म अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो 2 मिनट आप सोच सकते हैं इस बारे में कि आत्म अनुशासन आपने खुद पे रखने के लिए आप किन मूल्यों का प्रयोग करेंगे जो आपको आपके सफलता की परिभाषा की ओर जाने में मदद करेगा। हमारी अगले तत्व की ओर चलते हैं, जो है आत्म प्रेरणा अर्थात सेल्फ मोटिवेशन। जैसे हमने अनुशासन के बारे में देखा, वैसे ही मोटिवेशन के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्द जो इसके पहले जुड़ा है वो है आत्म। कभी कभी ऐसा होता है या बचपन में हुआ भी होगा कि मोटिवेशन के लिए भी हम किसी और पे निर्भर करते हैं। कभी हमारी माँ कुछ कहती हैं और बाद में हमें उससे कुछ मिलने वाला होता है, इसलिए हम वो कार्य कर देते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि अच्छा, डिक्टेशन में अगर फुल मार्क्स आए तो आज बाहर खाना खाने चलेंगे। और मेरे लिए वो एक मोटिवेशन होता था कि हाँ, इसीलिए मुझे पढ़ाई करनी है और डिक्टेशन में पूरे मार्क्स लाने हैं ताकि बाहर जाके कुछ अच्छा सा खाने को मिलेगा। बचपन में ये ठीक था, लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई ये ध्यान में आया कि ये कब तक चलेगा, और अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं हो या मेरे माँ ने ऐसा कुछ गिफ्ट मुझे नहीं दिया तो मेरी लाइफ का क्या होगा। वहाँ से धीरे धीरे ये पता चला कि जैसे डिसिप्लिन खुद का होना चाहिए, वैसे ही मोटिवेशन भी खुद का होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोटिवेशन मुझे एनर्जी देता है अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। घर में कोई मेहमान आने वाला हो खाना खाने के लिए जो मेरा पसंदीदा नहीं हो, मुझे इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। फिर बाहर से मुझे किसी को फोर्स करना पड़ता है और मैं घर के कुछ काम कर लेती हूँ। अगर मेरा कोई पसंदीदा दोस्त मेरे घर पे खाना खाने आने वाला हो तो अंदर से ही मैं एनर्जेटिक होती हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से, उसके आने से खुशी मिलती है, मुझे लगाव होता है। तो अब आप देख रहे हैं हमारा लक्ष्य जो हमें सफलता की ओर ले जाने वाला है, उससे अगर मेरा कनेक्ट अच्छा हो तब सेल्फ मोटिवेशन खुद में लाना मुझे ज़्यादा आसान होता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि कभी कभी मेरा लक्ष्य मेरे लिए बहुत प्रिय होता है, बहुत करीबी होता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते वक्त कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरी पसंदीदा नहीं होती है। उदाहरणार्थ, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसे गणित कतई पसंद नहीं है, तो वो कैसे लाए अंदर से मोटिवेशन? लेकिन अगर उसने वो नहीं लाया और गणित में अच्छे क्रमांक नहीं ला पाया तो अल्टीमेटली उसके सफलता के परिभाषा को वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन को एक साथ लेना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारा अल्टीमेट सफलता का परिभाषा है उसके लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। हमारा अगला तत्व है सकारात्मक संबंध अर्थात पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। मान लीजिए कि आपने सारे तत्व आज अपने जीवन में लाए और उसका प्रयोग करने लगे, लेकिन भावनाओं पे आपका काबू नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके जो करीबी रिश्तेदार है, आपके जो करीबी दोस्त है, उनके साथ आप अच्छे सकारात्मक संबंध नहीं बना पाए। क्या लगता है, सफलता की जर्नी में क्या आप खुश रहेंगे, या अंतिम पड़ाव पार करने के बाद आप खुद को सही मायनों में सफल कह पाएंगे? मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम इंसानों को ज़रूरत है सकारात्मक संबंधों की। बचपन में माँ बाप, जैसे बड़े होते हैं तो माँ बाप के साथ दोस्त और भी सामाजिक घटक हमें ज़रूरी होते हैं खुद को उनके साथ आइडेंटिफाई करने की। बिलोंगिंगनेस इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। कभी कभी ऐसे होता है कि सफलता के हमारे सफ़र में हम इतना तेज़ भागने लगते हैं कि अपने संबंधों को हम पीछे छोड़ देते हैं।
भागते वक्त तो शायद हमें महसूस ना होता हो, बट अंतिम पड़ाव पहुंचने के बाद अगर हमें ये जानकारी हुई कि हाँ, सफलता के कुछ चीज़ें तो मैंने हासिल कर ली है, लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या मैं खुश रहूँगी? क्या वो पूरे अर्थ में सफलता होगी मेरे लिए? तो इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे हर दिन हम अपने विकास की ओर बढ़े, हम ध्यान रखें कि हमारे जो लोग हैं हमारे लाइफ में, वो लोग हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, वो हमारे साथ रहे। जैसे मैं अपनी भावनाओं का ख्याल रखती हूँ, मेरे लिए ये भी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि मैं मेरे जो सकारात्मक संबंध है वो मेंटेन करूँ और उनकी तरफ भी ध्यान रखूँ।